अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला टॉपिक जो कवर हो रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डी मार्गन। अगर आपके ये टॉपिक क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं है तो इस चैनल पे सेट्स के नाम की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से ये टॉपिक जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे उतनी जल्दी जो है वो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। ये है एक्सरसाइज और देखें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। सेट है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स इज़ बिटवीन 0 एंड 30 एंड 30 के साथ देखें इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब है 30 सेट में इंक्लूड है। उसके बाद ए सेट गिवन है, ए एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ए जो है वो आपने मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं। बी है एक्स सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 8। बी सेट में 8 के मल्टीपल्स हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो पहले हमें कहा गया है कि ए और बी जो सेट हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। सेकेंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। और थर्ड पार्ट है ड्रा अ वेन डायग्राम, कि इन सेट्स की जो है वो वेन डायग्राम ड्रा करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये जो तीनों सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट ए और बी, इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखें जो यूनिवर्सल सेट था वो गिवन था एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि आपने 2 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। 2 के मल्टीपल्स जो 2 का टेबल होता है आपका 2, 4, 6, 8, कहाँ तक लिखने हैं आपने 30 तक लिखने हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। देखें 0 के साथ है एक्स ग्रेटर दैन 0, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है ना, 0 लेस दैन एक्स। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स जो है वो आपका 0 से बड़ा है। देखें 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब है आपने 0 से जो बड़े 2 के मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो मैंने यू सेट जो है वो 2 से स्टार्ट किया, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, कहाँ तक जाएगा ये 30 तक। देखिए 30 जो है वो सेट में इंक्लूड है, क्योंकि आपको गिवन है एक्स लेस दैन इक्वल्स टू 30। तो 30 के साथ जो है वो इक्वालिटी है, तो इसका मतलब है 30 आपने सेट में इंक्लूड करना है। तो ये जो है ये टेबुलर फॉर्म है यू की। नेक्स्ट देखें ए सेट गिवन है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ए सेट जो है वो आपने 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 के मल्टीपल या आप कह लें 6 का टेबल लिखना है आपने। कहाँ तक लिखना है, हमने यहाँ पे इसको 30 तक जो है वो लिखना है। देखें 6, 12, 18, 24 एंड 30 तक, क्योंकि जो ए और बी सेट है ना वो ऑब्वियस बात है यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता ही क्या है, एक ऐसा ग्लोबल सेट जो बाकी सारे सेट को कंटेन कर रहा हो। तो हमने ए के मल्टीपल्स, ए में 6 के मल्टीपल कहाँ तक लिखने हैं, 30 तक। उसके बाद है सेट बी एक्स सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 8। तो आपने 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं 30 तक, तो वो आ रहे हैं 8, 16, 24, ठीक है। तो इसमें ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये ए और बी की टेबुलर फॉर्म हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने जो है वो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो अब देखें इन दोनों सेट में सिर्फ ये एक एलिमेंट कॉमन है, 24, ठीक है। ये 24 जो है ये दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 24। ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ड्रा अ वेन डायग्राम। आपने जो है वो वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप ज़रूर जो है वो वेन डायग्राम वाली वीडियो भी देखें कि वेन डायग्राम जो है वो क्या होती है, किस तरह ड्रा करते हैं। देखें इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम है, ये है। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना होता है। तो ये जो रेक्टेंगल ड्रा है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, इसको मैंने ये यू से डिनोट किया। उसके बाद जो सेट्स हैं वो आपने सर्कल्स की फॉर्म में लिखने होते हैं। तो ये जो एक सर्कल है ये ए सेट है, ये ए लिखा हुआ है, और ये जो दूसरा सर्कल है ये बी सेट है। उसके बाद क्योंकि अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है तो हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ रहा है 24। अगर आपके दो सेट में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन है तो वो सेट कौन से होंगे, ओवरलैपिंग सेट। इसका मतलब है ए और बी जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, उनके अंदर कॉमन एलिमेंट है। इसलिए ये जो सर्कल्स हैं ये देखें एक के ऊपर एक है, ठीक है। थोड़ा सा एक दूसरा सर्कल जो है वो पहले सर्कल के ऊपर है। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ओवरलैपिंग वाला सेक्शन, इसमें वो कॉमन एलिमेंट आएंगे जो दोनों में सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 24 लिखा हुआ है,
ठीक है, क्योंकि दोनों सेट में जो है वो 24 कॉमन था। उसके बाद ए के सारे बाकी एलिमेंट जो हैं 6, 12, 30 वो लिखे हैं, बी के एलिमेंट 8, 16, ठीक है ये लिखे, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में नहीं है वो मैंने यहाँ बाहर लिखे हैं। इस तरह जो है ये वेन डायग्राम हमने ए और बी की ड्रा कर ली। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स जो है वो कोई इंटीजर है और एक्स जो है उसके लिए डिस्क्रिप्शन गिवन है कि एक्स जो है वो 0 से 150 के बीच में है। ठीक है, आप 0 के साथ इक्वलिटी नहीं है, 150 के साथ है, इसका मतलब है आपने सारे इंटीजर लिखने हैं जो स्टार्ट हों 1 से। 0 जो है वो हमने क्योंकि इंक्लूड नहीं करना, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा 150 तक। 150 सेट में इंक्लूड है, इक्वलिटी का साइन है, तो ये जो है ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई यू की। उसके बाद सेट गिवन है जी सेट में क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एम फॉर इंटीजर्स एम। ये जो m है 2 की पावर में लिखा हुआ है, ये इसके लिए बोला गया है कि ये जो m है ये इंटीजर है, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से 12 तक। ठीक है, यानी कि 0 से आपने स्टार्ट करना है, 2 की पावर जो है वो पहले 0 लेनी है, फिर 2 पावर 1, 2 पावर 2 अप टू सोन आपने 2 पावर 15 तक लेना है, और जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमने लिखने हैं। तो अब देखें जी सेट क्या बन रहा है हमारे पास, जब आप 2 पावर 0 लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आएगा 1, 2 पावर 1 पे क्या आएगा 2, 2 पावर 2 पे आएगा 4। इस तरह जो है वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, और जी सेट जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये जो जी है ये है टेबुलर फॉर्म सेट जी की। उसके बाद देखें एज क्या है, एज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्केयर, ये एक्स जो है वो स्केयर है। स्केयर का क्या मतलब है, 1 का स्केयर क्या होता है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। ठीक है, तो ये सारे ये जो नंबर हैं ये स्केयर्स हैं, तो ये स्केयर्स का सेट है एज। अब इसकी टेबुलर फॉर्म आपने लिखनी है, तो ये मैंने जो है ये सारे नंबर लिख लिए हैं। देखें ये सेट जा रहा है 144 तक, यानी कि 12 का स्केयर होता है ना 144। ठीक है, उसके बाद 13 का जब स्केयर लेते हैं तो वो आ जाता है 169। देखिए 169 जो है वो 150 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ तक तो नहीं लेना, हमने जो जी और ए सेट हैं वो भी यू के अंदर ही हैं, यानी कि यू के सबसेट है, तो ऑब्वियस बात है वो 150 से बड़ा एलिमेंट कंटेन नहीं करवाएंगे, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 144 तक। तो ये तीनों सेट की अब हमने टेबुलर फॉर्म लिख लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो पहला पार्ट ये है कि जी और एच जो सेट है उनको टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, तो ये हमने इनकी टेबुलर फॉर्म लिख ली। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि आपने जी यूनियन एच फाइंड करना है, यानी कि जी और एच का यूनियन लेना है। यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन में मतलब दोनों सेट जिनका आप यूनियन ले रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनियन में होते हैं। तो अब देखें जी और एच का यूनियन लेना है, आपने जी के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और एच के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो जी के एलिमेंट्स 1 2 4 8, उसके बाद 9 लिखा है क्योंकि वो एच में था, फिर 16 25 32 यहाँ तक 144 तक सारे एलिमेंट जो हैं वो यूनियन में लिख लेंगे। अब ये आपने ध्यान रखना है कि आप यूनियन में जो है वो एलिमेंट सीक्वेंस में ही लिखें। ठीक है, जैसे देखें ये 1 2 4 8, उसके बाद लिखा है 9 जो है वो यहाँ पे था, उसके बाद देखें 16, फिर 25, फिर 32 36। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं और कोशिश करें कि एलिमेंट जो है वो आप सीक्वेंस में लिखें। नेक्स्ट है आपने जी और एच का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जी इंटरसेक्शन एच। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो, सेम हो, वो इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट देखें 1 दोनों सेट्स में है, उसके बाद है 2 जो है वो इस सेट में नहीं है, फिर 4 देखें जी में भी है और एच में भी है, उसके बाद 8 जो है वो इस सेट में नहीं है, उसके बाद 16 जो है ये भी दोनों सेट्स में है, 32 एच में नहीं है, उसके बाद है 64 देखें ये भी दोनों सेट्स में है, उसके बाद है 128। तो 128 जो है वो जी में है, एच में नहीं है। तो मतलब ये 4 एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में है, 1 4 16 एंड 64। तो इस तरह जो है वो हमने जी इंटरसेक्शन एच भी फाइंड कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द सेट पी सेट क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज़ द प्राइम नंबर, कि एक्स जो है वो
प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसका डिवाइज़र सिर्फ 1 हो या वो नंबर खुद हो और इन दो डिवाइज़र्स के अलावा उसको कोई डिवाइज़र ना हो। और आगे क्या गिवन है कि x जो है वो 0 से 20 तक है, ठीक है। और बार बार मैं बता रही हूँ कि इक्वालिटी होगी तो वो एलिमेंट सेट में आएगा, अगर इक्वालिटी नहीं है तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे x ग्रेटर दैन 0 है और x लेस दैन इक्वल्स टू 20 है। तो 0 से बड़ा लेना है, 0 नहीं लेना। उसके बाद 20 या 20 से छोटा लेना है, ठीक है, यानी कि 20 ले सकते हैं। अब हमने सेट लिखना है P जो कि प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर का सेट जो कि 20 से छोटा है वो हम सारा लिख लेंगे। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, ये भी याद रखना है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे प्राइम नंबर लिख लिए मैंने 20 से लेस। उसके बाद Q सेट क्या है? Q सेट है x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, कि x जो है वो 210 का डिवाइज़र होना चाहिए और x जो है ये भी 0 से 20 तक होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी नंबर 20 से छोटे 210 को डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करते हैं, वो सारे Q में लिख लेना है। वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15 ये सारे जो हैं ये 210 के डिवाइज़र्स हैं और ये 20 से लेस है। तो ये हमने Q सेट लिख लिया, इसकी टेबुलर फॉर्म। उसके बाद क्या गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है? P इंटरसेक्शन Q, यानी कि P और Q के कॉमन एलिमेंट्स। और सेकंड पार्ट है P यूनियन Q, ये भी फाइंड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q एंड P यूनियन Q ये आपने खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। दो सेट्स गिवन है इनके लिए। तो पहला पार्ट है ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट गिवन है 4, 6, 8 एंड 10। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यूनियन की रिस्पेक्ट से पहले कर लेते हैं कि ए यूनियन बी लें, इसका आंसर सेम आएगा बी यूनियन ए के, ठीक है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये दो सेट्स के लिए आपने ये जो है सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रूव करवानी है, ठीक है। तो ये पहले पार्ट के लिए जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट के लिए करवाती हूँ जिसमें दो सेट्स गिवन है, एक है नेचुरल नंबर और एक है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके लिए प्रूव करवाते हैं प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर जो है आपको पता है क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो वो नेगेटिव नंबर्स -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2 और यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये सेट इस साइड से भी इंक्रीज़ होता है और इस साइड से भी। तो अब ये दोनों सेट लिख लिए। अब हमने इन दोनों सेट्स के लिए जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ प्रूव करवानी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो देखें ये मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है और सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है। तो अब इन दोनों सेट्स का जो है वो हमने यूनियन करना है। यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो हमने लिखने हैं और मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट जो हैं वो आप सीक्वेंस से ही लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले मैं जो है ये नेगेटिव नंबर्स लिखूँगी, ये वाले। तो ये आ जाएंगे यहाँ से, स्टार्ट हो रहे हैं -2, -1, उसके बाद ये आ जाएगा 0, फिर 1, 2, ठीक है। देखें यहाँ से जो सेट है ना, यहाँ से आगे जितने नंबर चल रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, ये वाला सेट। तो हमने ये एलिमेंट्स जो हैं ये ये जो एलिमेंट्स हैं यही नेचुरल नंबर्स के सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इनको दो दफ़ा तो नहीं लिखना। मैंने आपको बताया था कि सेट में जो है वो एक एलिमेंट सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं। सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, आप सेम एलिमेंट्स नहीं लिखते। तो जो एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है उनको आप यूनियन में एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो देखें ये पूरा जो हमने अभी सेट लिखा है यूनियन का, ये क्या है, ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स ही वापस आ रहा है जो ऊपर हमने लिखा था। तो ये जो सेट है ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब है एन यूनियन जी जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है, जी के इक्वल। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है जी यूनियन एन। तो जी यूनियन एन
यानी कि सेट ऑफ इंटीजर यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो है वो पहले मैं सेट ऑफ इंटीजर लिखूँगी -1 0 1 2 अप टू सो ऑन। उसके बाद है यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का यूनियन अगेन जब मैं सीक्वेंस से लिखूँगी पहले नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1, फिर ये 0, फिर सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और यही यूनियन का पूरा सेट आ जाएगा। ये देखें ये सेट जो है ये सेम है इस सेट के, सेट ऑफ इंटीजर्स के। तो इसका मतलब है जी यूनियन एन भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर जो है वो सेम आया, चाहे हमने एन यूनियन जी किया है या जी यूनियन एन किया है, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स ही आया। इसी तरह अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करवाएंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या है कि आपने एन इंटरसेक्शन जी करना है, जी इंटरसेक्शन एन करना है और शो करना है दोनों में, दोनों का आंसर जो है वो सेम है। तो स्टार्ट करते हैं एन इंटरसेक्शन जी से। तो देखें एन इंटरसेक्शन जी, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सोन, इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर सारे नेगेटिव नंबर -2 -1 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स अप टू सोन। तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो देखें अभी मैंने आपको यूनियन में बताया था कि यहाँ से आगे ये जो पूरा सेट है ये यही सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ से लेके ये सारे पॉजिटिव इंटीजर जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये जो पोर्शन है दोनों सेट का ये दोनों सेट में कॉमन है। इसका मतलब है दोनों सेट के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 2 3 अप टू सो, और ये क्या है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एन इंटरसेक्शन जी जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, एन। अब जी इंटरसेक्शन एन करते हैं। देखिए जी इंटरसेक्शन एन, तो अब सिर्फ आपने क्या करना है, जी सेट पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव, फिर 0, फिर है 1 2 अप टू सो ऑन, ये मैंने इंटीजर्स का सेट लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स 1 2 3, ये कोमाज हैं, 4 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स। आप देखें दोबारा से वही बात आ गई कि दोनों सेट में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 ये जो सारे हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये जी सेट के अंदर है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा होता है इंटीजर्स में। तो इनके इंटरसेक्शन में अगेन क्या आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। तो इस तरह जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम वेरीफाई करवाते हैं। अब देखें पार्ट नंबर 3 है, ए इज़ इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि x जो है वो रियल नंबर है एंड x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और जो रियल नंबर है वो कैसे हैं, 0 और 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद सेकंड सेट हमें क्या गिवन है, b इज़ इक्वल्स टू r, और जो सेकंड सेट b है वो पूरे के पूरे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स जो है वो मैंने आपको बताया था, रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर भी आते हैं, सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं, और हम इनको नंबर लाइन पे भी लिखते हैं। ये आपने नंबर लाइन वाले क्वेश्चन किए होंगे, यहाँ सेंटर में 0 1 2 3 अप टू सोन, ये लाइन इन्फिनिटी तक जाती है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे -1, फिर -2 -3 अप टू सोन, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये जो है ये सारे रियल नंबर हैं जिनको हम रियल लाइन पे डिनोट करते हैं। अब ए सेट जो है वो आपको गिवन है, ए सेट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 से बड़े 0 और 0 से बड़े सारे रियल नंबर। तो ये सेट जो है ये स्टार्ट होगा आपका यहाँ से 0 से। ठीक है, अगर 0 इंक्लूड हो तो हम जो है ये क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगाई है ये वाली ब्रैकेट। तो 0 इंक्लूड है और अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर जो इसमें आ रहे हैं ये सारे जो है ए सेट में है। देखिए ए सेट को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, ये ना हो आपने ए सेट ऐसे लिखा हो, ए सेट इज़ इक्वल है 0 1 2 3, तो ये जो है ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर नहीं, रियल नंबर में वो सारे फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, वो सारे नंबर जो हैं वो ए सेट में आ रहे हैं। तो 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 अप टू सोन, ये सारे नंबर जो हैं ये ए सेट में आते हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स हैं। आप देखें 0, फिर 0.1 आएगा, फिर 0.2, और 0 और 0.1 के बीच में और भी बहुत से रियल नंबर आएंगे। ये एक थ्योरम होता है
कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स जो हैं वो होते हैं। तो 0 और 0.1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो हम उन सारे रियल नंबर्स को सेट्स में नहीं लिख सकते, तो इसलिए इस सेट की आप टेबुलर फॉर्म जो है वो नहीं लिखेंगे। तो आप इसको इंटरवल में लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो ए सेट है ये हमारे पास 0 से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी अप टू सोन ये इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी पे इंटरवल जो है वो हमेशा ओपन होता है। क्लोज के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और ओपन के लिए ये जो छोटी ब्रैकेट होती है पैरेंथेसिस ये यूज़ करते हैं। तो ये ए सेट हमने लिख लिया। उसके बाद बी सेट क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो रियल नंबर्स को हम लिखेंगे बी सेट जो है वो हमारे पास होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में हमेशा जो है वो ओपन ब्रैकेट लगती है, ये पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट। तो ये ए और बी सेट की आप इस तरह इंटरवल के फॉर्म में नोटेशन लिख सकते हैं, इनकी आप टेबुलर फॉर्म जो है वो ना लिखें। उसके बाद अब हम ए और बी सेट के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो करवाते हैं। तो हमने क्या शो करवाना है, हमने शो करवाना है कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से रियल लाइन ड्रा करती हूँ। ये देखें, ये रियल लाइन है, 1 2 ये 0 है, 3 अप टू सोन ये इन्फिनिटी तक है, और यहाँ से -1 -2 -3 अप टू सोन ये लाइन माइनस इन्फिनिटी तक है। अब बी सेट मैंने आपको बताया था, बी सेट क्या है, 0 से लेके ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर, ये सारे क्या हैं बी, नहीं सॉरी ये ए सेट है, ये सेट है आपका ए सेट। और बी सेट क्या है, बी सेट है सारे के सारे रियल नंबर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पूरा सेट है, ये पूरी रियल लाइन, ये हमारा क्या है बी सेट। तो अब देखें ए सेट जो है, ए सेट का ये जो पोर्शन है सारा, ये सारा बी सेट के अंदर आ रहा है। तो ए सेट जो है वो प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है बी के अंदर। तो इस केस में ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स भी आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर भी, फिर ये 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी। तो ए यूनियन बी में पूरी की पूरी रियल लाइन आ रही है, इसलिए ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास क्या होगा बी। सेम केस है बी यूनियन ए के लिए भी, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल होगा बी यूनियन ए जो कि है बी सेट। अब हम इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं। आप देखें दोबारा से मैं वो रियल लाइन ड्रा कर रही हूँ, 0 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी, और ये नंबर है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और ए सेट हमें यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल गिवन है, और बी सेट जो है यहाँ से यहाँ तक ये सारा बी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो ए में भी हों बी में भी हों। तो और ये भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो ए सेट है ये प्रॉपर्ली कंटेन है बी के अंदर। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आएगा ए सेट। ये देखें ना, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों सेट्स में है, तो ये जो है ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा ये पोर्शन। ये पोर्शन क्या है, ये पूरा का पूरा ए सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास क्या आएगा ए। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए, और ये इक्वल है ए के। तो इसके लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेट यू इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए सेट जो है ये है ए बी सी डी जी एच, और बी सेट है सी डी ई एफ जे। अब हमें कहा क्या गया है, हमने क्या करना है, वेरीफाई डी मार्गन्स। आपने डी मार्गन्स वेरीफाई करवाना है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि वेन डायग्राम भी इनकी ड्रा करनी है। तो डी मार्गन्स क्या है, ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है रेड कलर से, ये है डी मार्गन्स कि ए यूनियन बी, और इस होल का कॉम्प्लीमेंट लें, ये इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस जो हैं ये आपने होल्ड कराने हैं जब भी आपको डी मार्गन्स कहा गया हो। तो अब ये वाला पोर्शन मैं करवा देती हूँ, और ये जो है ये आपने खुद करना है। तो स्टार्ट करते हैं डी मार्गन्स। देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम ये ए यूनियन बी फाइंड करें।
तो सबसे पहले जो है वो आपने ए यूनियन बी निकालना है। ए सेट हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी जी एच और ये सी डी ई एफ जी। तो मैं एलिमेंट्स लिखना शुरू करती हूँ। देखें ए, उसके बाद है बी, फिर ये है सी, फिर डी, फिर देखें यहाँ पे ई है तो ई, उसके बाद यहाँ पे एफ भी था, एफ जी एच और आई जो है वो दोनों सेट में नहीं है। उसके बाद है जे। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पूरा सेट आया है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको यू में से मैं माइनस कर दूँगी। तो मैं लिखती हूँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू में से इस सेट को माइनस कर दो, ये जो एलिमेंट्स आए। तो देखें यू में ये जितने भी एलिमेंट हैं ये माइनस कर देने हैं। तो यू सेट ये हमारे पास, इसमें से ये ए भी माइनस हो गया, बी भी, सी डी ई एफ ये सारे माइनस हो गए, फिर जी भी माइनस है, एच भी, आई जो है वो यू में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो आई रह जाएगा और उसके बाद जे जो है ये भी माइनस हो जाएगा। तो यू माइनस ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट जो कि है आई। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया है, आई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये आ गया है आई। अब आपने क्या करना है, अब ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से ए सेट के सारे एलिमेंट माइनस कर देने हैं। तो जब ये माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास रह जाएगा ए बी सी डी माइनस हो गया, उसके बाद ई एफ जी भी माइनस हो गया, एच भी माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट रह जाएगा आई एंड जे। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी के सारे एलिमेंट माइनस कर देने हैं। बी के एलिमेंट है सी डी ई एफ जे, तो ये जो है यू में से माइनस कर देंगे ये सारे एलिमेंट्स। तो बी क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट है ए बी सी माइनस हो गया, उसके बाद डी भी माइनस हो गया, ई एफ भी माइनस है, फिर जी एच आई और ये जो लास्ट पे जे है ये भी माइनस हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अब हमने इन दोनों सेट का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है। तो देखें ये जो सेट्स आए हैं दो, इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, ई जो है ए में है, यहाँ पे नहीं है, एफ भी नहीं है, उसके बाद आई जो है ये इसमें भी है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी, जे इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, आई। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई। तो देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, आई सेट, और इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या आ रहा है, ए सेट आई। तो दोनों केसेस में ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड कर रही है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ये आपने इस प्रूफ खुद करना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि वेन डायग्राम जो है वो कैसे ड्रॉ करनी है। देखें ये जो है ये मैंने ड्रा कर लिया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए, और ये ए और बी सेट। अब ये देखिए मैंने ओवरलैपिंग सेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स थे। यहाँ पे देखें ए सेट क्या था, ए बी सी डी जी एच और इसमें सी डी ई एफ जी। तो दोनों में ये जो सी डी है ये कॉमन था, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो मैंने आपको बताया था जब इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट आए तो मतलब वो दो सेट आपने ओवरलैप करते हुए बनाने। तो मैंने ओवरलैपिंग सेट्स बनाए, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग सेट है। अब इनको मैं जो है लेबल कर देती हूँ, ये ए सेट है और ये बी सेट है और ये है यूनिवर्सल सेट यू। अब हम डी मार्गन में शेडिंग कर रहे हैं। हमने कौन सा पोर्शन सॉल्व किया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है जब मैंने डी मार्गन सा पढ़ाया था उसमें भी वेन डायग्राम जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए की थी। तो वहाँ से जाके जो है वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है वो वाली, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर क्लियर करना है। और बहरहाल मैं यहाँ पे भी करवा देती हूँ। सबसे पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए शेडिंग करते हैं।
ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए यूनियन बी शेड कर लेती हूँ। ए यूनियन बी यानी कि पूरा का पूरा ए सेट और पूरा का पूरा बी सेट। तो इसकी शेडिंग आ जाएगी, ये दोनों जो गोल सर्कल्स हैं ये आ जाते हैं ए यूनियन बी। ये जो मैंने रेड से शेडिंग की है ये किसकी की है, अभी मैंने ए यूनियन बी की। उसके बाद है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ये जो पोर्शन रेड वाला जो मैंने रेड लाइंस लगाई हैं ये जो है यू में से माइनस कर देना है। जब हमने यू में से इसको माइनस किया तो हमारे पास बच गया ये वाला पोर्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा इस साइड का, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग क्या है, ये जो येलो लाइंस हैं, ये येलो लाइंस हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर है ये सारा येलो वाला पोर्शन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम जो है वो राइट साइड के लिए करते हैं। पहले हम शेडिंग करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो मैं वापस यही डायग्राम ले रही हूँ। अब ये सेट था मेरे पास ए, ये है बी और ये यू। तो अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट शेड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड की हमारी शेडिंग क्या आई थी, वो येलो वाला पोर्शन जिसमें ए और बी सेट हमने यू में से माइनस किया हुआ है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से ए सेट जो है वो माइनस कर दें। तो मैं इसको शेड कर रही हूँ येलो से। ये पूरा ए वाला जो सर्कल है ये यू में से माइनस हो जाएगा, तो ये येलो वाला पोर्शन बच गया। जब हमने यू में से ये ए पोर्शन निकाला है तो हमारे पास ये पोर्शन बन गया, ये जो येलो में शेड है। उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी माइनस करें। तो जब यू में से बी माइनस किया, अब मैं इसकी शेडिंग कर रही हूँ ग्रीन से। अब ये वाला पोर्शन जो है यू में से माइनस कर दूँगी, तो अब ये लाइंस बचेंगी। ये मुझे वर्टिकल लगानी चाहिए थी। बहरहाल आप अगर कॉपी पे करेंगे तो एक लाइन अगर आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं तो दूसरी लाइन जो है वो वर्टिकल लगाएं। ज़ाहिर है आप रंग बिरंगे मार्कर या पेन तो नहीं ना यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये जो ग्रीन लाइन से मैंने पोर्शन बनाया है ये है बी कॉम्प्लीमेंट का। लेकिन हमने क्या लेना है, वो पोर्शन जो ए कॉम्प्लीमेंट का भी हो और बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, तो आपने वो पोर्शन लेना है जो ए कॉम्प्लीमेंट का भी है और बी कॉम्प्लीमेंट भी। तो वो कौन सा पोर्शन आएगा, वो पोर्शन जिसमें येलो लाइंस भी हों और आपकी ग्रीन लाइंस भी हों। तो वो कौन सा पोर्शन है, देखें ये पोर्शन निकाल के बाकी सारा पोर्शन जो है ये वाला, ये जो मैंने अब रेड से शेड किया है इसमें सारी येलो लाइंस भी हैं और सारी ग्रीन लाइंस भी हैं। यानी कि ये ए कॉम्प्लीमेंट में भी हैं एलिमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट में भी हैं। देखें ए के अंदर जो है ना, ए के अंदर सिर्फ ग्रीन लाइंस हैं तो ये पोर्शन नहीं आएगा। बी के अंदर येलो लाइंस हैं और ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन है इसमें तो कोई लाइंस ही नहीं है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में वो पोर्शन लेना है जिसमें ये आपकी येलो लाइंस भी हैं, ग्रीन लाइंस भी हैं। तो वो ये जो मैंने रेड से शेड किया है ना पोर्शन, ये बनता है। तो देखें ये वही पोर्शन नहीं है जो अभी हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए शेड किया था। तो दोनों केसेस में शेडिंग जो है वो सेम है। तो इस तरह जो है वो वेन डायग्राम बनानी है आपने और उसको शेड भी करना है। अब देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ u इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 20, u में जो है वो ये सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद a है 1 3 5 अप टू 19। सारे ऑड नंबर जो है वो a में है। तो वेरीफाई हमने क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट जो है वो u के इक्वल आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो मैं सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। a कॉम्प्लीमेंट क्या है, u में से a को माइनस कर दें। u में क्या है 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू 20। इस सेट में से मैंने a के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। a के एलिमेंट है सारे ओड नंबर अप टू 19 तक। तो जब 1 से लेकर 20 में से सारे आपने ओड नंबर माइनस किए तो बच जाएंगे आपके पास सारे इवन नंबर 2 4 6 अप टू 18 और फिर एंड पे आएगा 20। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है ए के साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में क्या थे, ए में सारे ये ऑड नंबर्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर
1 3 5 अप टू 19 और ये सारे ये इवन नंबर, इनके साथ जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे ओड नंबर और इवन नंबर दोबारा से कंबाइन होकर ये सेट आ जाएगा यू वाला, क्योंकि 1 2 ये जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में था, उसके बाद 3 ये ए में है, 4 ए कॉम्प्लीमेंट में है, फिर 5 ए में है, तो 6 ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये सारा अप टू सोन चलता चलता आपके पास 20 तक आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सेट यू के। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा यू सेट। तो देखें यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू के इक्वल है। आप देखें सेकंड पार्ट है कि ए का इंटरसेक्शन जब यू के साथ लें तो ए आता है। आप देखें यू है हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, और ए में जो है वो हमारे पास सारे ओड नंबर्स हैं, 1 3 5 अप टू सोन सारे ओड नंबर्स अप टू सोन 90। अब हमने लेना है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखें 1 दोनों में है, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाले सारे एलिमेंट्स सीखेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि देखें यू के अंदर 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स हैं और ए में सारे ऑड नंबर्स हैं जो कि सारे यू में भी हैं। इसका मतलब है ए जो है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है यू के अंदर। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि एक सेट दूसरे का सबसेट हो, वो भी प्रॉपर सबसेट, तो उनके इंटरसेक्शन में जो है छोटे वाला सेट आएगा ए। और यूनियन में जो है अगर आप ए यूनियन यू कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ा वाला सेट आएगा यू, ठीक है। इस तरह से भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, कि आप ए में से ए कॉम्प्लीमेंट ए का इंटरसेक्शन ले ए कॉम्प्लीमेंट से तो 5 आंसर आता। तो ये वेन डायग्राम से भी शो हो जाता है और आप टेबुलर फॉर्म में सेट्स लिख के भी कर सकते हैं। देखें दोनों मेथड से करते हैं। आप देखें ए सेट हमें गिवन है सारे ओड नंबर्स का 1 3 5 अप टू 19। ए कॉम्प्लीमेंट है कि आप यू में से ए सेट को माइनस कर दें। तो यू में 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स थे, जब हमने उसमें से ये ओड नंबर माइनस किए तो हमारे पास बच जाएंगे इवन नंबर्स। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी लिया था, ये सारे आ गए हमारे पास इवन नंबर्स। तो अब ये जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट है इनका हमने क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए जो है वो सेट ऑफ ओड नंबर है, ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इवन नंबर्स है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ओड भी हो और इवन भी हो। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा 5। कोई एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो ओड भी हो और इवन भी हो। एक नंबर या ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 आ जाता है। और ये जो रिजल्ट है ना ये हर सेट के लिए होल्ड करता है कि ए का इंटरसेक्शन उसके अपने सेट के साथ, सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा 5 आता है। जैसे देखें वेन डायग्राम अगर मैं ड्रा करूं, ये है एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर मैंने एक सेट लिया है ए, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट को जो है वो मैं शेड कर रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है आपका यू, इसमें से इस ए को माइनस कर दें तो ये पोर्शन बचता है सारा, ठीक है। ये मैंने येलो से शेड कर दिया। उसके बाद मैं ए को जो है इसी रेड से शेड कर देती हूँ। ये आपका ए सेट है। तो इंटरसेक्शन में वो पोर्शन आना चाहिए था जिसमें येलो लाइंस भी हों, रेड लाइंस भी हों, ठीक है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या आता है 5। तो अब ये जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें देखें हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं सेट के, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, उसके अलावा डी मार्गन्स भी था इसमें, और प्रॉपर्टीज़ भी थी सेट्स की, यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो उसके स्टेटमेंट वाले हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं सेट से रेलेवेंट, तो वो करेंगे।
ठीक है, तो आपने जो है वो इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और जो है वो अपनी सारी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से समझ आए।